मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपको प्रोग्रामिंग करना है तो कितनी मैथ्स की रिक्वायरमेंट है। बहुत लोगों को प्रोग्रामिंग इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उनका एक मिथ है कि प्रोग्रामिंग में मैथ्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैं प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकता हूँ क्योंकि मुझे मैथ बिल्कुल पसंद नहीं है एक तो, और मैथ मेरा शुरू से वीक है तो इसलिए मेरा प्रोग्रामिंग भी वीक होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो किसी फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा मैथ की ज़रूरत होगी, किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा मैथ की ज़रूरत होगी, किसी फील्ड में मैथ एकदम ज़रूरत नहीं होगा। इस वीडियो में मैं आपको दोनों फील्ड के बारे में बताऊंगा कि ऐसे कौन कौन से फील्ड है जिसमें आपको प्रोग्रामिंग करना है तो आपको बहुत ज़्यादा मैथ्स की ज़रूरत है, और कौन ऐसे फील्ड है जिसमें मैथ्स बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यदि आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और आपको मैथ्स की ज़रूरत नहीं है। पहला मिथ तो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, प्रोग्रामिंग में मैथ की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि आपको मैथ नहीं आता तो आप प्रोग्रामिंग नहीं सीख सकते हैं। क्या आप मैथ नहीं सीख सकते हैं? तो प्रोग्रामिंग भी सीख सकते हैं। यदि आप मैथ सीख रहे हैं तो प्रोग्रामिंग आपको आता है, बेसिकली इतना आपको लेकर के चलना है, और जिसको मैथ आ गया प्रोग्रामिंग तो आएगा ही, ऐसा मैं मानकर चलता हूं और यही सच है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहला आता है वेब डेवलपमेंट। यदि आप वेब डेवलपमेंट बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास क्या हो सकता है कि आप फ्रंट एंड डेवलपर बने। आपके पास ये ऑप्शन है कि आप फ्रंट एंड डेवलपर बने। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बेसिक डिजाइन करना होता है, वेबसाइट डिजाइन करना होता है। और ये वेबसाइट डिजाइन में बेसिकली आपको बिल्कुल भी मैथ की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी मैथ की जरूरत, यानी सच में मैथ जरूरत पड़ता ही नहीं है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए मैथ जरूरत नहीं है। तो यदि आप मैथ नहीं पसंद करते तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ये फील्ड आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, आप बैक एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। बैक एंड डेवलपमेंट में आपको थोड़ा मैथ की जरूरत पड़ेगी, बेसिक मैथ की जरूरत पड़ेगी। पहले ही मैं आपको बताऊं कौन कौन मैथ की जरूरत पड़ेगा। पेजिनेशन, जब आप पेजिनेशन करेंगे अपने वेबसाइट में, आप पेज नंबर 1 पर है, आपको किसी और पेज पर जाना है तो बेसिक कैलकुलेशन आपको लगेगा। अब दूसरा आपको क्या लग सकता है, ग्राफ वगैरह प्लॉट करना, ये जरूरी है। तीसरा आपको क्या लग सकता है, पैराबोला, हाइपरबोला, एक्लिप्सेस, ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। पहले मैं आपको बताऊं ये 11वीं क्लास का टॉपिक है। आपको सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि यदि आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यदि आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं तो मैं आपको मानकर चलता हूं कि 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12th, ये 4 क्लास की मैथमेटिक्स आपको पूरी आनी चाहिए। 8th, 9th, 10th, 11th एंड 12, ये आपको 4-5 क्लासेस की मैथ्स एकदम क्लियर आनी चाहिए। 11, 12 तो एकदम आपको आनी ही चाहिए। आप हमेशा इसको मतलब प्रैक्टिस में करते रहिए। जब आपके पास खाली समय बचता है तो 8, 9, 10th, 11, 12 की मैथ आपको मजबूत करनी है। यदि आप चाहते हैं कि मैं ये 8, 9, 10th, 11, 12 की मैथमेटिक्स इस चैनल पर लाऊं, इस चैनल पर सिखाऊं, जितनी भी बेसिक मैथ्स है प्रोग्रामिंग के लिए तो मैं आपको सिखा सकता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप एक कमेंट कीजिए और इस वीडियो पे 1000 लाइक करवाइए, मैं पक्का इस सीरीज को शुरू कर दूंगा। और कमेंट जरूर कीजिए, यदि कमेंट ज़्यादा आता है इससे जुड़ा तो मैं प्रोग्रामिंग के लिए जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं मैथ्स में आपको सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ। पेजिनेशन के लिए, ग्राफ के लिए आपको सीखना होगा पैराबोला, हाइपरबोला, एक्लिप्सेस, ये सब कुछ सीखना है। अब आपके मन में सवाल उठता है, मुझे तो ये सब चीज़ से शुरू से ही हेट है, मतलब मैं नफरत करता हूँ मैथ से, तो क्या मैं बैक एंड डेवलपमेंट नहीं कर सकता हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? आप बिल्कुल कर सकते। बहुत सारे प्लगइन्स आते हैं, बहुत सारे आज मार्केट में प्लगइन्स आ रहे हैं, पेजिनेशंस के लिए प्लगइन्स आ रहे हैं, ये सब कुछ आ रहे हैं। आप सीधा प्लगइन्स का यूज़ कर लीजिए, वहाँ पर आपको कोड मिलेगा, आप सीधा डायरेक्ट कोड यूज कर सकते हैं। तो यानी मैथ्स मैं कह सकता हूँ वेब डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। मैथ्स आप नहीं सीखे चलेगा, पहले ही बता दूँ।
दूसरा आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज गेम डेवलपमेंट। बहुत लोग मुझसे मेरे इस चैनल पर पूछते हैं कि यार मुझे प्रोग्रामिंग सीखना है, गेम डेवलपमेंट सीखना है, तो क्या मुझे मैथ सीखना होगा? तो मैं आपको बताऊं, मैथ एकदम सीखना है, आपको एकदम मैथ सीखना है। मैथ में आपको क्या सीखना है? 2D 3D जियोमेट्री आपको सीखना है। 2D 3D जियोमेट्री आपको पूरा सीखना है। एंगल्स क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल, उसके एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सारे के सारे 1 डायमेंशनल फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर के रिलेटेड सारे एरियाज कैलकुलेशन वगैरह आपको सब कुछ सीखना है। आपको गेम डेवलपमेंट के फील्ड में इंपॉर्टेंट चीज वेक्टर भी सीखना है। वेक्टर भी सीखना है। वेक्टर कैसे? जैसे 2 लाइन जा रहा है, वो परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है तो सेम डायरेक्शन में नहीं है, वो एक मतलब ऐसा है, बेसिकली इस तरीके का 2 कंपोनेंट है। तो आप ये कैसे पता करेंगे? वेक्टर की मदद से ही। आपने 12th क्लास में पढ़ा है वेक्टर, तो आपको क्या करना होगा? फिजिक्स एकदम क्लियर करना है। फिजिक्स में आपको क्या करना है? मोशन पढ़ना है, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D पढ़ना है। आपको काइनेमेटिक्स पढ़ना है। काइनेमेटिक्स इन द सेंस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डी एक्सेलरेशन, बेसिकली उसको रिटार्डेशन या डेसेलरेशन कहा जाता है। आपको ये सब पढ़ना है। आपको फिजिक्स में क्या करना है? प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है। मतलब बहुत बेसिक चीज़ें आपको फिजिक्स में पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको फिजिक्स में पढ़ना है। यानी मैथ, वेक्टर, फिजिक्स, ये सब आपको पढ़ना है। बेसिकली आप ऐसा कह सकते हैं गेम डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, वेब डेवलपमेंट और गेम डेवलपमेंट आपके लिए क्लियर हो गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि आगे मैं आपको बता सकूँ, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। थर्ड, बहुत लोग मुझसे इस वीडियो में भी पूछ रहे हैं, मैं डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। डेटा साइंटिस्ट मैं डेटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ, मुझे मैथ कितनी ज़रूरत है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यदि आपको मैथ से प्यार है, बहुत ज़्यादा आप मैथ से लव करते हैं, तो ये फील्ड आपके लिए ही है। ये फील्ड आपके लिए ही है। इसमें पूरा का पूरा मैथ्स ज़रूरत है, पूरा का पूरा मैथ्स ज़रूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैथ मतलब बहुत लोग कहते हैं डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो मैथ आपको नहीं आता तो आप बन सकते। गलत बात। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिथ दैट यू हैव डेवलप्ड इन योर माइंड। आपको मैथ्स एकदम सीखना है, पूरा कंप्लीट मैथ्स सीखना है। यहाँ तक कि मैं ये भी बोल दूँ 11-12 मैथ आपको पानी की तरह आना चाहिए। यदि मैं बोलते समय काफ़ी ज़्यादा हेजिस्टेशन महसूस कर रहा हूँ कि यदि आप मैथ नहीं आता आपको तो आप डेटा साइंटिस्ट नहीं बन सकते हैं। मैं क्लियर आपको बता दूँ, क्योंकि इसमें बहुत मैथ्स की ज़रूरत है। इसमें कैलकुलस आपको आना चाहिए, कैलकुलस आना चाहिए। कैलकुलस में आपको क्या आना चाहिए? डिफरेंशिएशन आना चाहिए, आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको आनी ही चाहिए। डेटा साइंटिस्ट में आपको वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिसेस पूरी आनी चाहिए। नल मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिसेस क्या होता है। मैट्रिसेस बेसिकली मैं आपको याद दिला दूँ, ऐसा दिखता है। मैट्रिसेस में ऐड कैसे होता है, कैसे मल्टीप्लाई होता है, ये सब कुछ आपको आनी चाहिए। मैट्रिसेस के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, ये सब कुछ आपको आनी चाहिए। मैट्रिसेस में आपको वेक्टर आना चाहिए। वेक्टर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो आपको वेक्टर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे कोई 2 सेंटेंस जा रहा है या कोई 2 लाइन जा रहा है, वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, आपको ये पता करना होगा। वेक्टर की मदद से आप पता कर सकते हैं। यदि 2 लाइन जा रहा है उसका वेक्टर सम क्या होगा, ये सब आपको आना चाहिए। डेटा साइंटिस्ट में आपको स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में मेनली आपको क्या आना चाहिए? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको डेटा साइंटिस्ट में जरूरत पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको आनी चाहिए। तो डेटा साइंटिस्ट में आपको यदि बनना है तो ये सब कुछ आना चाहिए। और मैं तो आपको यही कहूँगा 11th and 12th ये दोनों टॉपिक एकदम क्लियर कर लीजिए। यदि आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो 11 और 12 के मैथ्स आपको पूरी आनी चाहिए, पूरी की पूरी आनी चाहिए। तो तब आप डेटा साइंटिस्ट का आपका रास्ता खुला हुआ है। 4th
बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं। फोर्थ टॉपिक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग यदि आप करना चाहते हैं तो आपको कितनी मैथ की जरूरत पड़ेगी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए? ठीक है, COMPETITIVE है ये, ठीक है, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। यदि आप करना चाहते हैं तो आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम तो आना ही चाहिए। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होता है यदि आपको जानना है तो आप हमारे YouTube चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। आप देखते नहीं हैं वीडियोस को, आपको कुछ नॉलेज भी नहीं हो पाएगा। आप वीडियोस पूरा देखिए। सबसे पहले तो DSA आपको पूरी आनी चाहिए। यदि आप DSA सीख रहे हो तो आपको लोगारिदम्स पूरा आना चाहिए। लोगारिदम्स का पूरा खेल है इसमें, लोगारिदम्स वगैरह आपको पूरा आना चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। दूसरा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये आपको आना चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बेसिकली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट दो टॉपिक है जो आपको DSA के लिए आना चाहिए। यदि आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जा रहे हैं तो बहुत सारा मैथ का रिक्वायरमेंट होता है। पहले तो मैं आपको बताऊं, वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि कंपटीशन चल रहा है प्रोग्रामिंग का। तो हो सके तो आप इन सारे टॉपिक को भी क्लियर कर लीजिए। पहले मैं आपको बता दूँ, ये मशीन लर्निंग के लिए भी ट्रू है। मशीन लर्निंग सीखना चाहते हो तो ये सब टॉपिक आपको आनी चाहिए, ठीक है। आप मैं तो शुरू से ही कहा 8, 9, 10, 11, 12 का मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक जियोमेट्री सीखिए, बेसिक जियोमेट्री, बेसिक जियोमेट्री ये सब आनी चाहिए। तो मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि डेटा साइंटिस्ट इज ऑल अबाउट बेसिकली मैथ्स। तो आपको पूरा मैथ्स आना चाहिए डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए। फ्रंट एंड डेवलपमेंट बनना चाहते तो उतनी मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसमें प्लगइन्स वगैरह आ जाते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, गेम डेवलपमेंट और डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग यदि आप करना चाहते हैं तो आपको मैथ्स आना पूरा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में उम्मीद है आपका क्लियर हुआ होगा डाउट कि किस तरीक़ा से आपको मैथ्स सीखना है यदि आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।